मैं संजय गुप्ता आज पोस्ट कार्ड की अगली कड़ी में आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो 67 वर्षीय है। काफ़ी पुराना खिलाड़ी इसको बोलते हैं। इनको खिलाड़ी कहिए, कलाकार कहिए, जो कहिए इनके अंदर छुपा हुआ है, एक पत्रकार भी कहिए, सब चीज़ के परिपूर्ण है। आज इनके बारे में जानते हैं जो 1969-70 में फुटबॉल के शिवहर जिला के फुटबॉल के कप्तान रहे हैं। अब सोच लीजिए 1970 में, 69-70 में। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज के खिलाड़ी के माहिर जो है, चैंपियन रह चुके हैं शिवहर जिला के। आज इनसे हम रूबरू कर होते हैं। शिवहर शहर के बीचों बीच रहने वाले ये शख्स राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजद के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर भी 3 बार लगातार है। ऐसे शख्स इनके बारे में हम जानते हैं। आज मिलते हैं। रामचंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ इनका नाम जी। प्रणाम। रामचंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप पुराने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेले हुए हैं, शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं, फुटबॉल के कप्तान भी रहे हुए हैं और राजनीति से भी प्रेरित है। आपको शौक भी है कि हम मीडिया में रहें, तो बताएं आप अपने जीवन के बारे में। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट में आज मुझे निमंत्रण देकर के बुलाने का काम किया। जी। और आपके चैनल से जो लोग भी देख रहे हैं, मैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जी। आपका कहना है कि मैं छात्र जीवन से ही जी खेल कूद के मामले में मैं बहुत आगे रहा। 1969 से मैंने शिवहर विजेता फुटबॉल टीम का कप्तान रहा। जी। और उस समय मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करता था। अच्छे खिलाड़ी लोग भी थे शिवहर के टीम में। जी। फुटबॉल छोड़ने के बाद 1971 में मैं पटना गया था। जी। और वहाँ से मैं क्रिकेट का सारा सामान लेकर के शिवहर आया। यहाँ मैंने कुछ नौजवान लड़के लोगों को पकड़ करके ज़बरदस्ती उन लोगों को सिखाना शुरू किया। जी। उस समय लोग शिवहर में जानते भी नहीं थे क्रिकेट क्या चीज़ होता है। जब हम लोग 1971 की बात कर रहे हैं। ये तो लग रहा है लगान फिल्म की तरह आप लगान फिल्म की तरह सिखाना शुरू किए। जी, एकदम आपका कहना सही है संजय गुप्ता जी कि मैं उस समय लोगों को सिखाता था। और जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तब दौड़ते थे 1 रन 2 रन लेने के लिए। जी। तो लोग खड़ा होकर के देखता था, कहता था कि पागल है, कहला ये बगल से वो बगल, ये बगल से वो बगल दौड़ रहा है। ये बगल से वो बगल। जी। 22 गज की दूरी में। और चौवा छक्का तो लोग जानते भी नहीं थे कि चौवा और छक्का क्या होता है। जी। उस समय मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया, जिसके चलते लोग मुझे रामचंद्र प्रसाद गुप्ता के नाम से कम और गुरु जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जी। आज जो भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो 10-12 साल का हो, वो भी मुझे गुरु जी कह कर के ही पुकारते हैं। और जो उनके दादा है जो 70 साल, 75 साल, 65 साल के, वो भी हमको गुरु जी कहते हैं। जी। तो अच्छी बात है। आप शतरंज खिलाड़ी भी रहे हैं, कैसे इसके बारे में कुछ बताइए, अपना अनोखा याद बताइए। अनोखा याद आपको संजय जी मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया 1988 में। अच्छा। कुछ कारणवश हमने संन्यास ले लिया, तो उसके बाद हम सोचे कि अब करें क्या। जी। तो उस समय हमारे शिवहर नवाब हाई स्कूल में एक मास्टर साहब हुआ करते थे, शिशिर कुमार जो अधिवक्ता है, उनके पिताश्री। जी। सीताराम बाबू उनका नाम था। जी। वो भी शतरंज के बड़े शौकीन थे। तो हम लोगों का एक ग्रुप बना और वहाँ पर हमने शतरंज सीखना शुरू किया। और शतरंज सीखने के बाद उस समय हमारे शिवहर में जिला बन गया था। अनिल कुमार श्रीवास्तव साहब जो डीएम सर थे, वो बहुत खेल कूद के प्रति बहुत रुचि रखते थे। जी। तो उस समय उन्होंने शतरंज का टूर्नामेंट कराया और उस टूर्नामेंट में मैं लगातार 8 साल शतरंज का चैंपियन रहा। जी। और इसी के फलस्वरूप उस समय अनिल कुमार श्रीवास्तव 3 आदमी को माने नौकरी में बहाल किए। उसमें एगो आपको औरा सोनबरसा के वॉलीबॉल के खिलाड़ी है राम प्रवेश सिंह, वॉलीबॉल का, उनका जैसे पिपरारी में हुआ। और एक दिनेश कुमार लोहा जिसका नौकरी जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ। जी। और वो हमको कहें कि आप जाकर के पिपरारी ब्लॉक में ज्वाइन कर लीजिए कर्मचारी के पद पर। संजय जी हम क्या कहें, हमारा भाग खराब था।
जी या ठीक है, हम कर्मचारी के पद पर नहीं जाना चाहते थे। अगर हम उस समय उनको कहते कि हमको किसी मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर बहाल कर दीजिए तो वो भी हमारे लिए कर देते। जी जी जी। लेकिन 3 आदमी में 2 आदमी ज्वाइन कर लिया और ये वो हम जैसे वही जैसे जो भाग्य। आप कैरम बोर्ड भी खेलते थे आप? कैरम बोर्ड का अनुभव? कैरम बोर्ड हम 1966 में जब हम मिडिल स्कूल में थे, चौथा क्लास में, उस समय से हम कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर दिए। और कैरम बोर्ड के भी हम बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, बैडमिंटन के भी हम बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, हॉकी और वॉलीबॉल इसके भी हम बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शिवर में जैसे श्री कृष्णनंदन सिंह हैं जी, जो पटना हाई कोर्ट के सॉलिसिटर साहब है, उनके फील्ड में ही हम उन्हीं लोगों के साथ थे। हम लोग ये सभी खेल वहाँ पर खेला करते थे। सॉलिसिटर साहब के साथ अब जो सैल बाबू के लड़का है जो सॉलिसिटर बने हैं जी, उनके साथ आप क्या करते थे? हम लोग खेलते थे वहाँ पर, खेलते थे जी। 1 महीना तो अभी सॉलिसिटर साहब तो काफी मोटे हैं और आप पतले। सॉलिसिटर वो जो है सब राज परिवार के लोग हैं। अब बैठ करके हम लोगों को तो भाई अभी भी दिन रात चलना पड़ता है, कुछ न कुछ तो पेट के लिए करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आप शुरू दिन से ही मेधावी रहे, तेज रहे हर क्षेत्रों में, आप अभिनय के क्षेत्र से भी जुड़े रहे? अभिनय के क्षेत्र में संजय जी, हम श्री राधे श्याम अभिनय परिषद में जो राष्ट्रीय ऑफिस में नाटक खेलता था जी, उसके हम बहुत अच्छे कलाकार में से थे जी। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हम बहुत तेज थे, इसलिए जो भी पाठ हमको मिलता था हम स्वयं तुरंत याद कर लेते थे। तो मुझे राधे श्याम अभिनय परिषद में भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का और अंग्रेज का पाठ, जिसमें सरदार भगत सिंह जो ड्रामा था उसमें मैंने मिस्टर सैंडर्स का पाठ खेला था, जो बहुत ही अच्छा रोल था। डायलॉग याद है आपको? उस समय जो डायलॉग है कि उस समय हम लोग अंग्रेज का जो स्वरूप है वो तो बनाना ही पड़ता था, और उसके अलावा कोट पैंट और अंग्रेजी सब लगा करके, और उसके बाद जैसे बोलना पड़ता था, तुम क्या करता है, हटो यहाँ से, मेरे मार कर तुमको हम खराब करेगा। यह सब डायलॉग उस समय जी यही निकल बोलना पड़ता था। अच्छा, भगवान श्री राम का रोल खेलते थे उस समय, क्या कैसे? भगवान श्री राम का रोल भी दर्शक का प्यार मिलता था? प्यार क्या कहे संजय गुप्ता जी, आज हमारी चेहरा आप देख रहे हैं, हम भी जिस समय थे उस समय हमारा चेहरा बड़ा सुंदर न था समझे, इसलिए लोग भगवान राम का रोल हमको देता था जी। हमारे जो डायरेक्टर थे उत्तम शाह जी, वो हमको राम का भी रोल दिए और कृष्ण का भी रोल। याद है सर, वहाँ आपके घर के सामने सैल बाबू के कैंपस में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहा करते थे, उन्होंने नाटक 15 अगस्त 26 जनवरी में नाटक का आयोजन करवाते थे, उसका अनुभव है कुछ आपको? बहुत अच्छा अनुभव है हमको संजय जी, कि 15 अगस्त के अवसर पर उन्होंने यहाँ 3 गो अभिनय परिषद था। कौन कौन? भारतेंदु अभिनय परिषद, सीताराम अभिनय परिषद और राधे श्याम अभिनय परिषद, तीनों को ड्रामा खेलने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। अच्छा। और तीनों आदमी राजा साहब के फील्ड में तीनों का ड्रामा हुआ। कौन राजा साहब? अभी जो राजा साहब माने है ना, मोहन नंदन सिंह, गोविंद नंदन सिंह, उसी में जी। उस समय तो बहुत लंबा चौड़ा फील्ड था, अपना सब घर बना लिया है, तो उसी में जैसे ड्रामा हुआ। और हम और लोग जो है सो धार्मिक नाटक खेलना शुरू किए जी। और हम लोग जो है राधे श्याम अभिनय परिषद सरदार भगत सिंह नाम से हम लोग ड्रामा खेले हैं, क्रांतिकारी माने जो माने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जैसा ड्रामा नाटक होना चाहिए। झांकियाँ निकलती है ऐसी लग जाते हैं, लेकिन पहले लोग सब करते थे ना। हाँ, एक प्रशासनिक पदाधिकारी होकर नाटक खिलवाए जी। तो उसमें मैंने सरदार भगत सिंह में मुझे मिस्टर सैंडर्स का रोल करने का मौका मिला था, समझे कि नहीं। और हमारा जो राधे श्याम अभिनय परिषद है यह फर्स्ट मैंने आया था उसमें। उनके डायरेक्टर कौन थे? उनके डायरेक्टर अभी भी हैं उत्तम शाह जी, जो मात्र 3रा क्लास पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत ही उत्तम क्वालिटी के डायरेक्टर। बहुत इतना अच्छा हम लोग माने कि नाटक किए थे कि वीडियो साहब उसी जगह घोषणा कर दिए कि फर्स्ट प्राइज इसको दिया जाए। लेकिन उस समय भी राजनीति हुई जी। और मदन मोहन गुप्ता जो आप जानते हैं भारतेंदु अभिनय परिषद के डायरेक्टर से, वो अपने ईगो बना लिए कि भाई हम इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हैं। उनकी कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, 1 महीना पहले देहांत, अभी 15 दिन पहले, 15 दिन पहले हुआ था। उनका श्राद्ध कार्यक्रम हुआ था यहाँ जी।
उनके पुत्र सुभाष चंद्र गुप्ता भी हाँ, जो अभी प्रिंसिपल है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में प्रिंसिपल है सर। जी। अच्छा, आप राजनीति से कैसे जुड़े? राजनीति से पहले आप एक राष्ट्रीय सहारा अखबार के आप यहाँ जन्मदाता है, पत्रकार भी थे, क्या उसका अनुभव है? उसमें हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से 2 आदमी आए थे, उन्होंने जैसे मुझे पत्रकार बनाया राष्ट्रीय सहारा का, और मैं ही यहाँ राष्ट्रीय सहारा पेपर को लाने का काम किया और यहाँ बेचवाने का काम किया। और उस समय जैसे हम न्यूज़ बना करके हम मुजफ्फरपुर भेजते थे, फैक्स के माध्यम से। उस समय हम लोग भी फैक्स से काम किए हुए। जी। जब हम शुरुआती जब अखबार में आए थे, राष्ट्रीय सहारा अखबार में थे, यहाँ पे एक कलम से लिख कर पन्ने पर फैक्स करते थे, पटना ऑफिस को भेजते थे। हम लोग मुजफ्फरपुर भेजते थे, हम पटना भेजते थे, हम सीतामढ़ी भेजते थे उनके पास। सर, एक और बात है, आप यहाँ राजनीति किनसे प्रेरित होकर किए? राजनीति में जो है संजय जी, देखिए, हम जब जिस समय मिडिल हाई स्कूल में हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे 1975 में जी, उसी समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ जी, और उन्हीं से प्रेरित होकर के हम जो है सो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम सक्रिय रूप से भाग लिए शिविर में जी। और उसके बाद हम खेलकूद में आ गए। खेलकूद करते 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 अंत में 1990 में रामचंद्र पूर्वे जी आए शिविर जी, और उन्होंने हमें और हमारे एक साथी है विश्वनाथ प्रसाद मधुकर जी, उन दोनों को राजद का सदस्य बना दिया। अच्छा, 90 में। और उस समय से लेके आज तक जी हम आरजेडी के सदस्य हैं। एकदम सच्चा सिपाही है। सच्चा सिपाही हैं। अच्छा, लगे हाथ आपके बाद मुद्दे की 2025 विधानसभा आने वाली है सर पे, तो आपके जो पार्टी के संगठन के अंदर में आपकी क्या भाव चल रही है अंदर से अंदर? देखिए, उन्हें और बात करेंगे, पहले इसमें बताइए। 2025 में जो चुनाव होने वाला है जी, इसमें हम लोग को तरफ से 2 कोशिश है जी। पहला है कि भाई नवनीत झा जो यहाँ हमारे स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं, जी जी जी, हम लोगों की कोशिश है कि यहाँ से नवनीत झा को टिकट मिले। और दूसरे नंबर पर यहाँ जो है अभी जो जिला के जो चेयरमैन हैं जी, विजय कुमार सिंह जी, उनका भी नाम आ रहा है। जी जी जी। और कोशिश तो अलग है, पार्टी तय करेगी। हाँ, पार्टी तय करेगी, टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन ये विरासत रघुनाथ झा की रही है। इस बार लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ज़्यादा चांस भी है, इस बार ज़्यादा चांस भी है। अच्छा, ये बताओ, आप तो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है, आपको रामचंद्र प्रसाद के साथ जो तालमेल बनता था, कभी कभी क्रिकेट में कमेंट्री करते थे आप, कमेंट्री करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कमेंट्री, तो आप बीच में आया जाया करता, तो उससे बड़ा हाथ मिलाने का, फोटो खिंचाने का आपको बड़ा शौक। देखिए, उस समय हम 1988 में देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं संजय जी। 1988 में हम शिविर क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिए, लेकिन कमेंट्री कर रहे हैं ना। उस समय से आज तक लगातार हम कमेंट्री कर रहे हैं। कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें हम कमेंट्री, छक्का लगता है तो उस पर कैसे कमेंट्री करते हैं? अब देखिए, बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर लोग हुए हैं। वो तो अलग चीज है। अभी छक्का लगा है, मार दिया, उठा दिया, जा रहा है 6 मैं वैसे नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ऑफ स्टंप पर बॉल थी, बैट्समैन आगे आए, उन्होंने मौका तारा और बैट को घुमा दिया है, जा रहा है लेग बाउंड्री की ओर, उड़ता हुआ 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट। इस पर तो आपको, जैसे आप आते थे, बड़े बड़े रघुनाथ झा जी आते थे तो कमेंट्री में फाइनल में इनाम देने के लिए, तो उस समय आपको हाथ मिलाते थे, फोटो खिंचाते थे, क्या कैसा लगता था उस समय? जिस समय रघुनाथ झा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हुआ करता था श्री नवाब हाई स्कूल मैदान। जी जी जी। 1978 से 1982 तक रघुनाथ झा क्रिकेट टूर्नामेंट 5 साल लगातार हुआ जी। और उस समय हम शिविर क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और जिस दिन उद्घाटन होता था उस दिन, और जिस दिन समापन होता था, यानी फाइनल मैच खेला जाता था, उस दिन बिहार सरकार का कोई ना कोई एक कैबिनेट रंग के मंत्री आते थे। रघुनाथ झा जी लेकर के आते थे। उस समय रघुनाथ झा जी जिसको कह दे उनको आना है। तो उस समय हमको राजो सिंह, प्रभुनाथ सिंह और अर्जुन विक्रम शाह जैसे कम से कम 5-10 कैबिनेट रंग के जो मंत्री है, उनसे हम, चूँकि हम स्थानीय टीम के कप्तान थे, इसलिए उनसे हमको हाथ मिलाने का मौका और फोटो खिंचवाने का मौका जरूर प्राप्त है। और संजोग के हम रखे हुए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मामले में। क्रिकेट के पाए के मैंने बहुत कुछ। आप बराबर हंसमुख रहते हैं,
पैदल चले जाते हैं कहीं दूर तक। यही आपकी सुंदरता का राज है कि यौवन का राज है? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं करते हैं संजय जी। हम कहीं भी पैदल चले जाते हैं, पैदल चले आते हैं। सभी लोगों से मिलना जुलना, सभी लोगों से बोलना बतियाना, समाज के जहाँ तक कोई काम है, अगर कोई भी आदमी हमारे यहाँ चला आता है, चाहे वह ब्लॉक में हो, अंचल में हो, जिला में हो, अनुमंडल में हो, कोई भी काम हो, हम निस्वार्थ भाव से जा कर के, पैदल जा करके, ये भी नहीं कि उसको कहेंगे कि तुम मोटरसाइकिल ले आओ, चाहे 4 चक्का ले आओ, यह ले आओ, वह ले आओ। पैदल जा करके उसके काम को करा देंगे। उसके लिए हमको 10 रुपया अपना खर्च करना पड़ेगा तो हम कर देंगे, लेकिन उसका कोई 1 नया नहीं खर्च करेंगे। जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो क्रिकेट प्रेमी है, शतरंज है, लुप्त होता जा रहा है, कोई भी संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे? देखिए, हम युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि शतरंज के जहाँ तक सवाल है, अब वह लुप्त प्राय हो चुका है। हाँ, उस पर लोग अब शिवर में लुप्त है, बाहर में तो चलिए रहा है, बहुत असर पर चल रहा है, लेकिन शिवर में अब लोग, नौजवान लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अब जहाँ देखिए 10 साल के लड़का हो या कोई हो, क्रिकेट, हर चीज़ में क्रिकेट। और क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, लोग टीवी पर देख करके क्रिकेट सीख रहे हैं, टीवी पर देख करके क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम लोग के समय में नहीं था। हम लोग के समय में तक टीवी भी नहीं था। और आपने तो लगान फिल्म की तरह इन लोगों को यहाँ टीम तैयार किया, आपने खिलाया से सिखाया और जीत हासिल कराते रहेगा। सिखाया, खिलाया। और उस समय जो हमारी टीम थी संजय जी, बहुत तगड़ी टीम थी हमारी, बहुत तगड़ी टीम। उस समय हमारे पास अगर शिवर जिला होता तो हमारे टीम का 5 खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में होता, जिसमें एक मैं स्वयं हूँ, एक हमारे बॉलर थे अब्दुल कादिर जी, दूसरा एक बॉलर थे आपको वीरेंद्र पटेल जी, तीसरा एक बॉलर थे प्रेम शंकर पटेल जी, चौथा एक ऑलराउंडर थे उमा शंकर, और एक थे आपको उपेंद्र पटेल जी, यहाँ जो घुगनी चूड़ा के दुकान पेट्रोल पंप के बगल में की हुआ है। अच्छा। उपेंद्र पटेल बेहतरीन ऑलराउंडर। अच्छा। और इन लोगों के बदौलत हम जहाँ भी गए, चाहे सीतामढ़ी हो। आज जो हमारे शिवर में क्रिकेट संघ का एक बहुत बड़ा कार्यभार चल रहा है, संघ बना हुआ है, उसके बजाबते से कोषाध्यक्ष के 100 कोषाध्यक्ष हमारे अनुनंदन सिंह भी है, आशुतोष नंदन सिंह, प्रशांत बाबू के लड़का जो थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके छोटे भाई बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहा है टीम। नवनीत है सचिव, नवनीत कुमार सिंह सचिव भी है, बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाते हैं। स्वर्गीय इस बात स्वर्गीय आशु नंदन सिंह क्रिकेट मेमोरियल 1-1.25 महीना का क्रिकेट चला था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन जी भी आए थे पुरस्कार वितरण करने के लिए, सांसद भी थी, आनंद भी थी। हाँ जी, सभी लोग पहुंचे हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। इसमें और पहले में क्या पाते हैं अंतर? देखिए, पहले के ज़माने में हम लोग के समय में अर्थ का बहुत अभाव था। आधुनिक नहीं था, आधुनिक नहीं था, सर सामान हम लोग के पास नहीं था। बहुत माने कि दिक्कत से हम लोग क्रिकेट खेले, क्रिकेट आगे बढ़े। आज आप देख रहे थे हमारे सर के पुराने क्रिकेटर्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी, अभिनय के दुनिया में नाटक जो रंगमंच होता था, अभिनय के महारत हासिल करने वाले, कई जगह विजेताओं से इनको पारितोषिक मिले हुए थे। फिर उसके बाद इन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, पत्रकार भी है और राजनीतिक जीवन में आकर राजद संगठन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी तेज तरार और प्रवक्ता के तौर पर रहते हैं। फिर अगली पॉडकास्ट में अगले किसी जनप्रतिनिधि के साथ हम रूबरू कराएंगे। तब तक लिए नमस्कार।